माता जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। ये तप, भक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनकी कथा, महत्व और पूजा विधि। तो चलिए आरंभ करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तप, वेद ज्ञान, सर्वोच्च सत्य। चारिणी यानी आचरण करने वाली, साधना करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का आचरण करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति की वह अवस्था है जिसमें तप, संयम और आत्मसंयम सर्वोपरि है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वही रूप है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और उपवास रखे, यहाँ तक कि कई बार केवल पत्तों और अंत में बिना भोजन के ही साधना की। इसी तप की वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। वेशभूषा पूर्ण साध्वी का रूप, श्वेत वस्त्र, नंगे पांव, हाथों में दाएं हाथ में जयमाला, तप और साधना का प्रतीक, बाएं हाथ में कमंडल, पवित्र जल और संयम का प्रतीक, मुख पर अद्भुत तेज और तपस्या से उपजी दिव्यता। यह रूप अत्यंत सरल किंतु आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। अब पौराणिक कथा जो कि सती के अग्नि देह त्याग के बाद जब वे हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में अवतरित हुई, तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे पूर्व जन्म के पति शिव को पाने के लिए जन्मी हैं। माता ने पिता हिमालय की अनुमति से कठिन तप का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, वर्षों तक केवल फल, पत्तों और अंत में जल तक का त्याग किया। उनके इस अद्भुत तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि वे शिव से विवाह करेंगे। तप और संयम का प्रतीक यह रूप हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन का महत्व बताता है। योग शास्त्र के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है, जिससे इच्छा शक्ति, सृजन और आत्मनियंत्रण की ऊर्जा बढ़ती है। सच्ची भक्ति का आधार है कठोर साधना और एकाग्रता। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद या हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने, माँ की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें, कलश स्थापना कर दीप जलाएं, उन्हें चीनी या शक्कर का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे साधक को लंबी आयु और सुख शांति प्रदान होती है। मूल मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः कम से कम 108 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाते हैं कि साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन धैर्य और संयम से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हर साधक के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, मगर यही कठिनाई आत्मबल को जागृत करती हैं। तो यह था माँ ब्रह्मचारिणी का विस्तृत वर्णन। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना से साधक को संयम और तप की शक्ति प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम चर्चा करेंगे तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में। जय माता दी।